तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे सीडीएस के अंदर जितने भी ओटीए एस्पिरेंट हैं। बिल्कुल आईएमए आईएनए और एफए की अपडेट तो ऑलरेडी मैंने दे दी थी कि आखिर आईएमए में कितने शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं, एफए में कितने हैं और जो है आईएनए में कितने हैं और एग्जैक्टली कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। और ये जो लिस्ट आई है ऑब्वियसली ये टोटल लिस्ट है जिसमें मेडिकल अनफिट जो हैं वो भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं एग्जैक्टली। और फाइनली हम ओटीए का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे क्योंकि आपके जहन में अगला सबसे अहम प्रश्न यही होगा कि सर इस बार के आईएमए आईएनए एफए और ओटीए की जो रिटन की कट ऑफ है वो क्या गई सर, लिस्ट और एसएसबी की कट ऑफ क्या गई। तो बिल्कुल विद इन अ वीक अगली पूरी अपडेट आपके सामने हम लेके हाजिर हो जाएंगे आईएमए आईएनए एफए और ओटीए की स्कोर सहित कि आखिर रिटन में क्या स्कोर रहा रिकमेंडेड कैंडिडेट का और एसएसबी में क्या स्कोर रहा, लिस्ट रिकमेंडेड कैंडिडेट का स्कोर क्या रहा और एग्जैक्टली फाइनल रिकमेंडेड कैंडिडेट्स के स्कोर्स क्या रहे। तो वो सारे पहलुओं पे बातचीत हो जाएगी। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं सभी ग्रेजुएट हिस्ट्री लवर जितने भी देश भर के अंदर है हमारे, और स्पेशली ओटीए के लिए बिकॉज गुड नंबर ऑफ वैकेंसीज होती है और मेल फीमेल दोनों के लिए अपॉर्चुनिटी होती है। तो मुझे लगता है कि ये सबसे अहम पल है और मुझे लगता है 574 जो है टोटल शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं इस मेरिट के अंतर्गत। काफ़ी मेडिकल आउट भी होंगे जिसमें 510 मेल कैंडिडेट्स हैं, 64 हमारी फीमेल कैंडिडेट्स हैं। तो एक बार सभी जो इस लिस्ट में अपनी जगह बनाए उनको दिल से बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन और पूरे एमकेसी परिवार की तरफ से बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। साथ ही अपडेट करना चाहता हूं कि ग्रेजुएशन लेवल पे सीडीएस अपने आप में ग्रेट अपॉर्चुनिटी की तरह है। साल भर में 900 से एबव वैकेंसीज आपके सामने होती हैं और इतनी वैकेंसीज का यही उद्देश्य होता है कि हम चाहते हैं कि आप श्योर शॉर्ट अपनी एक वैकेंसी एक सीट तो यार बुक करें। और मुझे लगता है ग्रेजुएशन लेवल पे इससे क्लियर कट वैकेंसी और कुछ हो ही नहीं सकती है। तो अगर आप ग्रेजुएट हैं, अपेयरिंग हैं, तो जरूर आप सीडीएस एग्जाम के लिए अपियर हुई, उसके फॉर्म को फिल करिए और उसकी एक बेहतर तैयारी भी करिए। और बेहतर तैयारी बिल्कुल आप मेडिकल सी क्लास के साथ कर सकते हैं अपने आप को इस लिस्ट में जगह बनाने के लिए। तो द फॉलोइंग आर द लिस्ट, जैसा कि प्रेस इन्फॉर्मेशन कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन सेकंड 2024 की अपडेट ओटीए के लिए आ चुकी है। आईएमए आईएनए एफए ऑलरेडी अपडेट कर चुका हूं बट स्कोर की वेटिंग है, विद इन अ वीक वो भी अपडेट आपके सामने होगी। द फॉलोइंग आर द लिस्ट इन द order of merit in respect of 574, 510 for the male and 64 for the candidate for the female category who have qualified on the basis of the result of the combined defense services examination second 2024. इतने लोग शॉर्टलिस्ट कर लिए गए हैं एग्जैक्टली। कंडक्टेड बाय द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इंटरव्यू हेल्ड बाय द सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जैसा कि हुआ। एंड ऑब्वियसली ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई 1222 कोर्स के लिए मतलब 122वें कोर्स शॉर्ट सर्विस कमीशन कैटेगरी में ये कोर्स कंडक्ट किया गया। एंड ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी, और वहीं अगर हम गर्ल्स की बात करें तो 36 जो है कोर्स जो है विमेन कैटेगरी का रहा जो कि कंडक्ट किया गया। और ये कोर्स जो शुरू होगा अक्टूबर 2025 में बैच स्टार्ट होगा जिसके लिए आपकी पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट कर लिया गया है। द लिस्ट ऑफ 1 to 2 शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स एंटी यूपीएससी फॉर मेन ऑल्सो इंक्लूड द नेम ऑफ द कैंडिडेट हु आर रिकमेंडेड अर्लियर ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट ऑफ द सेम एग्जामिनेशन फॉर द एडमिशन टू इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून, इंडियन नेवल अकेडमी एजीमला केरला एंड एयरफोर्स अकेडमी जो है हैदराबाद, प्री फ्लाइंग ट्रेनिंग डुंडीगल हैदराबाद में। तो मैं बताना चाहता हूँ कि इस लिस्ट में बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जो एग्जैक्टली ऑलरेडी शॉर्ट लिस्टेड है आईएमए आईएनए एंड एफए। अगर आईएमए आईएनए एफए को नहीं चुनते हैं तब जाकर के एग्जैक्टली यहाँ पे है। और बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो आईएमए आईएनए एफए में जगह नहीं बना पा रहे हैं बिकॉज नंबर ऑफ वैकेंसीज लेस हैं और संख्या ज़्यादा शॉर्ट लिस्टेड है। बट टेक्निकली मैं कहना चाहता हूँ कि उसमें सभी रिकमेंडेड कैंडिडेट ऑलमोस्ट यहाँ भी नाम उनके मेंशन होते हैं। अगर आप आईएमए आईएनए एफए में एक बार जगह नहीं भी बना पा रहे तो आपके पास स्कोप होता है कि आप ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी अपनी जगह बना पाएँ क्योंकि इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज ज़्यादा है। जैसे नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो अगर हम 1 to 2 कोर्स शॉर्ट सर्विस कमीशन कैटेगरी यूपीएससी मेन कैटेगरी की बात करें 276 वैकेंसी मतलब अपने आप में बेहतरीन वैकेंसी। वहीं अगर 36 कोर्स विमेन कैंडिडेट्स की बात करें तो 19 वैकेंसी। तो दोनों के लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। रिजल्ट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ कैंडिडेट हैव नॉट बीन टेकन इनटू अकाउंट इन प्रिपेयरिंग द मेरिट लिस्ट। द कैंडिडेचर ऑफ द ऑल कैंडिडेट इज प्रोविजनल। मतलब ये जो लिस्ट अपडेट की गई है इसमें जो है मेडिकल को जो है अकाउंट में नहीं लिया गया है, मतलब मेडिकली अनफिट कैंडिडेट भी इस लिस्ट के अंदर जो है वो अपडेटेड है। तो ये ध्यान रखना है कि अभी इसमें काफ़ी संख्या ऐसी होगी जो मेडिकल अनफिट होने की वजह से हटेगी, काफ़ी संख्या ऐसी होगी इसमें से जो आईएमए आईएनए एफए में रिकमेंडेड हो गए उस वजह से हटेगी। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो ज्वाइनिंग पे नहीं भी जा रहे होंगे। तो एग्जैक्टली चांसेस यही होता है कि मैक्सिमम कैंडिडेट की अपॉर्चुनिटी होती है कि हाँ वो बिल्कुल कैंडिडेट जो है ज्वाइन करने जाएं और मुझे आशा है कि इसमें बहुत सारे कैंडिडेट बिल्कुल जा रहे हैं ज्वाइन करने के लिए। हाउएवर द मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट विल बी अवेलेबल ऑन द कमीशन वेबसाइट विद इन 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द फाइनल रिजल्ट एंड विल रिमेन अवेलेबल फॉर द पीरियड ऑफ 30 days। तो 15 days कहने को है भाई 7 days के अंदर आपके सामने आईएमए आईएनए एफए और ओटीए का फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगा। और ये वीडियो थोड़ा खास इसलिए भी है क्योंकि इस वीडियो में मैं डिटेलिंग से आपको समझाता हूँ कि एक चीज़ बड़ा क्लियरली समझाता हूँ क्योंकि बहुत सारे भ्रम हैं मैं देखता हूँ रिटन एग्जाम को लेकर के कि सर
कितना होता है, क्या होता है, तो मैं बहुत क्लियरली हर चीज़ समझा देता हूँ, जिससे आप समझेंगे अगर सच्चाई से मेहनत की जाए तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप कर सकते हैं, बस ईमानदारी से एफर्ट्स करने की ज़रूरत होती है। तो वीडियो थोड़ी खास होती है, इनको शेयर जरूर किया करिए और अपडेट जरूर किया करिए इसको कि क्या मैं बताना चाहता हूँ। आइए लिस्ट शुरू करते हैं। कमांड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन 2024 सेकंड की बात करें, ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी मेन कैटेगरी के अंदर आप देख सकते हैं आदित्य कुमार, नवीन, सागर स्वामी, अभिषेक तिवारी, अर्पित कौशिक, धीरेन्द्र सिंह, राजकमल एंड मयंक शर्मा, हितेश राजवानी, शुभम सिंह, रोचक यादव, युवराज सिंह अहलावत, अंकित। लॉट ऑफ नेम वी हैव इन फ्रंट ऑफ आवर आइज। सबसे पहले एमकेसी परिवार की तरफ से आप सबको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, यू रियली डिड ग्रेट जॉब बड़ी, आपने कमाल का जो है एफर्ट दिया है एंड यू आर रियल हीरो, ट्रू हीरो टू मेक योर नेम इन दिस लिस्ट एग्जैक्टली। तो सबको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। हाँ, ये लिस्ट ऑब्वियसली लंबी है मेल कैंडिडेट्स की ओवरऑल, बट मैंने कहा इसमें मेडिकली अनफिट भी हैं, IMA NAF रिकमेंडेड कैंडिडेट्स के भी नेम इसके अंतर्गत हैं, बहुत सारे हैं जो ज्वाइनिंग कैटेगरी में नहीं भी जा रहे हैं, तो बहुत सारे नाम होंगे जो आप फर्दर कटते हुए भी इसके अंदर देखेंगे, तो वो चीज़ तो आपके सामने अपडेट आ ही जाएगी जैसा मैंने आपको मेंशन कर रखा है। टोटल हम देखें यहाँ पे ध्यान से तो 500 जो है 10 कैंडिडेट ऐसे हैं जो एग्जैक्टली आप देख सकते हैं मेल कैटेगरी में जो है वो शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। लास्ट कैंडिडेट अनूप कुमार दुबे, निशान सिंह। कभी कभी मुझसे आप पूछते भी रहते हैं ना सर ये लास्ट वालों को क्या स्कोर रहा होगा रिटर्न और SSB का, तो बिल्कुल विद इन वीक आपके सामने वो सारी अपडेट्स लेके मैं हाजिर हो जाऊँगा। वहीं फीमेल कैंडिडेट्स कैटेगरी की हम बात करें तो विमेन कैंडिडेट्स की अराउंड इसमें जो शॉर्ट लिस्टिंग की गई है वो 64 फीमेल कैंडिडेट्स को जो है शॉर्ट लिस्ट किया गया है। ऑब्वियसली बहुत सारे मेडिकल अनफिट कैंडिडेट्स भी इसके अंतर्गत है, तो होप्स हो कि सबको बेटर अपॉर्चुनिटी मिले। तो एक बार बिल्कुल एमकेसी परिवार तरफ से अनु एंड मिर्गू जो है संब्याल, हर्षिता एंड जैस्मिन कौर, शिवानी राठौर, स्टैंजिन सेंग्यान एंड वैशाली, दीक्षा, रितिका दुबे, सौम्या खत्री, सबको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन पूरे एमकेसी परिवार की तरफ से आप सबको। और एग्जैक्टली होप्स हो कि बेटर आप बिल्कुल जाएं, ज्वाइन करें। और साथ ही ये कहना चाहता हूँ कि जो भी इस लिस्ट में नाम नहीं बना पाए हैं और ओबियसली सीडीएस फर्स्ट भी आप दे ही चुके हैं, तो उसका भी रिजल्ट 28 अप्रैल को आ गया, तो 13 को आपने दिया था। बहुत से कैंडिडेट हैं जो इस लिस्ट में नाम नहीं बना पाए थे रिटन एग्जामिनेशन में, तो बैठ के इंतजार मत करिए, आपको ज़रूरत है एक बेस्ट एफर्ट देने का। फिर से 14 सितंबर को एग्ज़ाम है, फिर से 12 अप्रैल 2026 में आपका एग्ज़ाम है, सब डेट्स क्लियर हैं ऑलरेडी, एंड फिर से 13 सितंबर 2026 में एग्ज़ाम है। तो बैक टू बैक 3 डेट्स मैं आपको बता रहा हूँ, 2026 तक का रिकॉर्ड दे रहा हूँ, 2025 सेकंड से लेकर के। तो बस ये कहना चाहता हूँ कि ये टाइम है एक बार अच्छी प्रिपरेशन का, आप अपीयरिंग में हो, फाइनल ईयर में हो, फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, अगर आपने सपना सीरियस बना रखा है तो ये बेस्ट टाइम है अपने आप को लग जाने का। एंड प्रॉमिस कि अगर आप एक अच्छी प्रिपरेशन करेंगे तो आप रिटन और SSB दोनों में भी श्योर शॉर्ट सफलता लेंगे। और एमकेसी के लक्ष्य बैच से जुड़ करके हम ये कमिटमेंट आपको देते हैं कि बेस्ट टीचर टीम, बेस्ट गाइडेंस, बेस्ट फोकस और आपके हम बेस्ट रिजल्ट्स के लिए काम करेंगे। बाकी कोई क्वारी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए और कॉल भी कर सकते हैं आप 9696330033 पर। जुड़िए एमकेसी के साथ, बेस्ट क्लासेस सीडीएस के मिलेंगे ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही वर्जन में, जो आपको श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन के लिए लेके जाएगी। एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन इस लिस्ट में अपना नाम बनाने के लिए। यू डिजर्व टू बी अ रियल हीरो। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।